हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई रिवैल्यूएशन के डेट्स जो है वो अनाउंस करने वाला था, तो फाइनली आज जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो गए हैं। ठीक है, आज जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो जो क्लास 10th एंड 12th के जो बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं, जो 24-25 के स्टूडेंट्स थे उनके लिए है ये। सीबीएसई ने यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन अपने पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ये कहा था कि हमने जो कॉपी चेकिंग है सीबीएसई की तरफ से वो थर्ड पार्टी के थ्रू करवाई गई है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये बोला है कि टीचर्स जो इन्वॉल्व थे इवैल्यूएशन में वो सीबीएसई के सिस्टम से ही थे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं सीबीएसई ने वो दिए हैं, आप उसको रीड आउट कर लेना। और जो 2024 तक जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो इस तरीके से होता था, लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा। अब जो प्रोसेस है 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए वो चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है कि 2025 से क्या होगा कि पहले आप फ़ोटो कॉपी निकलवाएंगे अपनी आंसर बुक की, उसके बाद वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन या दोनों, वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियरली होंगी, क्योंकि नहीं तो पहले लोग बस गेस करते रहते थे, बट अब आपको सारी क्लियर्ड इन्फॉर्मेशन और आपके हिसाब से जो भी गलतियां हैं और जो आपको लगती हैं कि हमारे चेकिंग में हुई है वो आप अपने थ्रू चेक आउट करके और उसको रिवैल्यूएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं। क्या दी गई है कि ये जो सारा प्रोसेस होगा कि आप जो रिक्वेस्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे दोनों ही ऑनलाइन होगा। ठीक है, जो कोई भी अब ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है ना, आपको अपने स्कूल के थ्रू करना है। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है, जो भी लिंक्स प्रोवाइड करे हैं सीबीएसई ने उन पर जाना है और वहाँ पर जाके आपको रिक्वेस्ट करना है और जो भी पेमेंट लगेगी वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओनली ऑनलाइन, आपको ये तो बता ही दिया है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन का टाइम डेट अगर निकल गया है तो कोई भी ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए जो डेट्स आपको बताई जा रही है उन्हीं डेट्स के बीच में अपना वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन करवा लेना। ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउट है कि हमें रिवैल्यूएशन करवाना है, वैसे तो इस बार बहुत सारे बच्चों को डाउट है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई ने रिजल्ट अपने अपलोड्स किए हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे भी मार्क्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट जिनको डाउट है वो अपने जो नंबर है वो ज़रूर रिवैल्यूएट करवाना। ठीक है, एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओनली सिंगल एप्लीकेशन स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ऑन द ऑनलाइन प्रोसेस। सिर्फ एक एप्लीकेशन को ही माना जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस, मतलब पहले ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, जैसे कि आप पहले आंसर शीट्स निकलवा लोगे तो उसमें देख लेना कि आपको किस किस सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन करवाना है, मतलब निकालोगे तो उससे पहले ही आप डिसाइड कर लेना अपने मार्क्स को देख के। ठीक है, एक बार में ही एप्लीकेशन सबमिट होगी, जितने भी सब्जेक्ट लिखने हैं एक बार में लिखने होंगे। मैथ का करवाना है, साइंस का करवाना है, इंग्लिश का करवाना है, जिसका भी करवाना है तो वो एक ही बार में आपकी एप्लीकेशन जाएगी, बार बार नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पहले से इंश्योर करके रखनी है, फिर सीबीएसई को वो मत करना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है वंस अप्लाइड नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड टू इंश्योर दिस स्टूडेंट विल सबमिट एन ऑनलाइन अंडरटेकिंग। ठीक है, द बोर्ड विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई भी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ भाई अपना देख के करना सब। ओके, और अ डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ठीक है, अगर कम भी हो सकते हैं मार्क्स और मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट सीबीएसई ने दिए हैं। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन की जो फोटोकॉपी निकलेगी उसकी जो प्रोसेस है वो ये बता रखे हैं। ठीक है, आप ये देख लेना इसमें यहाँ पर कि किस किस तरीके से, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, किस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी आंसर कॉपी जनरेट करवानी है।
ठीक है। फिर ये रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स के लिए पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आपको इस तरीके से अप्लाई करना है और रिवैल्यूएशन के लिए आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी डेट्स, अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डेट, ठीक है। जो सब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि क्या क्या डेट्स होंगी, तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो हमें ये बताई गई है कि एक मिनट, ठीक है। जो ये सबसे पहले डेट बताई गई है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि हमारी जो 12th क्लास है उसके लिए ये डेट्स है, ठीक है। 21 से लेकर 27 मई तक 12th क्लास के बच्चे क्या करवा पाएंगे, अपनी आंसर कॉपी को इवेल्युएट यानी कि वो निकलवा पाएंगे, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ द आंसर बुक आप अपनी निकलवा सकते हैं और उसके 700 रुपीज़ लगेंगे पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट निकलवाओगे तो 700 रुपये, 2 के लिए 1400, एज पर आप जितने के लिए निकलवाते तो वहाँ पर 700 रुपये आपके लगने वाले हैं, ठीक है। 21 से 27 तक मई तक यहाँ पर आपको अलाउड है और डेट्स के बीच में प्लीज़ कर लेना, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन या बोथ, आपको वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन जो भी करवाना है, ठीक है। तो उसकी जो डेट है वो 28 से 3 जून तक है, ठीक है। 28 मई से 3 जून तक आप वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो जो 500 रुपीज़ है वो आपके वेरिफिकेशन के लगेंगे और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं रीवैल्यूएशन के लगेंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन फॉर द रिवैल्यूएशन, यानी कि एक क्वेश्चन के 100 रुपीज़, 2 के 200 रुपीज़, तो ठीक है। इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे। और आपको 10 क्वेश्चन तक खाली जो है यहाँ पर अलाउड कर रखा है कि आप बस 10 क्वेश्चन तक ही रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस जो है आपका हॉलीडेज वाले दिन भी ऑन रहेगा, चाहे संडे हो, कोई भी नेशनल हॉलीडे हो, आप करवा सकते हो उस दिन भी। ऑनलाइन जो ऑनलाइन लिंक्स हैं वो आपके अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारी जो 10th क्लास है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आप आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी निकलवाओगे वो कौन सी डेट से, 27 मई से 2 जून तक आप अपनी आंसर कॉपी निकलवा सकते हो। 500 रुपीज़ लगेंगे। 10th क्लास के लिए 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। वेरिफिकेशन आपको जो भी करवाना है उसमें रिवैल्यूएशन करवाना है या वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन दोनों करवाना है तो उसके लिए 3 जून से 7 जून तक आप करवा सकते हो, ठीक है। 3 जून से 7 जून तक आप करवा सकते हो। वेरिफिकेशन जो है वो 500 रुपये लगेगा और जो रिवैल्यूएशन है वो 100 रुपीज़ लगेगा, यानी कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। फिर से बता देती हूँ एक बार, 27 मई से 2 जून तक आप फोटोकॉपी जनरेट करवाओगे, 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देना है आपको। वेरिफिकेशन 3 जून से 7 जून तक करवाना है। वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपीज़ देना है पर आंसर बुक, ठीक है। और पर क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन के लिए 100 रुपीज़ देना है। यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चंस के लिए ही बस अप्लाई करना यहाँ पर एप्लीकेबल है। 10 क्वेश्चन तक रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, ठीक है। जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो हॉलीडे को होगा, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको कुछ बताए गए हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो। ये पॉइंट्स आपको किस लिए बताए गए हैं, जब आप वेरिफिकेशन करवाओगे ना तो इन पॉइंट्स से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, इसलिए ये सब पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स को आप जो है वो रीड आउट कर लेना है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अपना रीड आउट कर लेना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस किस चीज़ के लिए CBSE से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक निकली है, अगर आपको लग रहा है कि वो बुक आपकी नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवेल्युएटेड। ये इन्फॉर्म करना है कि आपका कौन सा, अगर कोई क्वेश्चन नंबर इवेल्युएट नहीं हो रहा है तो उसको इस तरीके से आप लोगों को लिख के दिखाना है, ठीक है। ये इन्फॉर्म कर सकते हो। थर्ड में आप क्या इन्फॉर्म कर सकते हो, कोई भी डिसअपेरेंसी है, जैसे कि आपने मार्किंग स्कीम देखी, मार्किंग स्कीम देखने के बाद आपको ये पता लगा कि कुछ पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है, मोस्टली में होती है। तो आपको वो 5 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने
1-1 करके मार्क्स दिए हुए हैं, यानी 5 में से 3 नंबर मिले हैं, लेकिन एग्जामिनर ने 3 की जगह वहाँ पर टोटल में 2 ही अलॉट करे हैं आपको, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे और पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड आउट करना कि किस किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो CBSE चेक करेगी, तब फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, और जो रीवैल्यूएशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर CBSE की साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हो गया होगा तो आप डाउनलोड कर लेना। और जो भी आपका सेट था, A था, B था, C था, D था, मार्किंग स्कीम, उसको क्वेश्चन पेपर की डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और क्या करना है, आपको प्रिंट आउट लेकर रखना है अपने साथ। किस चीज़ का? मार्किंग स्कीम का प्रिंट आउट होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन पेपर तो है ही, सॉरी, अगर नहीं है तो उसका प्रिंट आउट, दोनों का प्रिंट आउट अपने सामने रखना, मार्किंग स्कीम का प्लस क्वेश्चन पेपर का। तब आप अपनी आंसर शीट को चेक करना, उससे मैच करना, जो भी चीज़ें मैच नहीं हो रही है वो क्लियरली अपने एप्लीकेशन के पॉइंट्स में मेंशन करना। ठीक है, कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में मार्किंग स्कीम के थ्रू मेरा आंसर पूरा सेम है, जैसा मार्किंग स्कीम में वैसा ही आंसर मेरा है, लेकिन मुझे इसके लिए मार्क्स अलॉटेड नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर आप ये स्टेटमेंट जो दी गई है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि इफ़ यू observe mistake, please clearly mention that question number 5 please have not marks have not been given been awarded despite the answer matching the marking scheme, or no marks are awarded even if the answer is similar to the marking scheme। ठीक है, इस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से करना, नहीं तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, ऊपर उन्होंने पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, इन केस you wish to say more, please mention it clearly, also if you wish to upload some documents you may do so। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब जो भी आप करोगे वो बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, सारे जो आइडेंटिफाइड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एड्रेस्ड है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके जो भी होगा उसको बहुत ध्यान से आपको रीड आउट करके और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक ही बार आप जो है अपना एप्लीकेशन वो कर सकते हो सबमिट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, और जो डेट्स बताई गई है उसी में ही आपको करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई होप जो भी रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करें आपके मार्क्स बढ़े। थैंक यू सो मच।